चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी। अगले वीडियो में हमने अलग अलग 7 पत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे डायरी लेखन के बारे में। डायरी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरी लेखन। डायरी लेखन कैसे की जाती है। तो डायरी लेखन करते समय डायरी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में डायरी शब्द है वो एक अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश में हम उसे डायरी कहते हैं। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। खास याद रखिएगा कि डायरी शब्द है वो अंग्रेजी है। डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको MCQ में वो पूछे जाएंगे या एक एक वाक्य के प्रश्न में कि डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डायरी को हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दैनिकी यानी कि या दैनंदिनी डायरी शब्द हिंदी का है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति की अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। कि डायरी है तो कि यहाँ पर लिखा है कि डायरी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा है। डायरी को हिंदी में दैनिकी या दैनंदिनी कहते हैं। डायरी में हम निजी जीवन में यानी कि हमारे जीवन में जो प्रतिदिन यानी कि रोज़ बरोज जो घटनाओं घटित है उसका लेखा जोखा रखा जाता है कि हमें प्रतिदिन यानी कि रोज़ हमें कैसी बात जानकारी मिली और कैसी घटना घटी उसकी सूचना हम डायरी में लिखते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति, हमें किसी की डायरी पढ़ते हैं तो कि डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में यानी कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में कैसी घटना घटी थी उसकी जानकारी और कार्यों, घटित घटनाओं, कार्यों, तथ्यों की जानकारी हमें मिलती है कि उसके जीवन में क्या घटना घटी थी, उसकी तथ्यों और जानकारी प्राप्त होती है। डायरी व्यक्ति की घटित घटनाओं के साथ साथ उसके मन में यानी कि अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है कि हमारे मन में जो अभिव्यक्ति होता है कि जो अभिव्यक्त हुई है उसकी जानकारी भी हम डायरी में लिखते हैं, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी कैसी लगते हैं तो कि डायरी कभी कभी प्रतिदिन यानी कि रोज़ बरोज हम डायरी दिन में जो घटित घटनाओं होती है कि हम पूरी नहीं लिखते परंतु रोज़ बरोज प्रतिदिन लिखते हैं, या साप्ताहिक यानी कि वीक में लगते हैं, या मासिक यानी कि महीने में लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले है कि डायरी लेखन की विशेषता। डायरी लेखन में कैसी विशेषता होती है, उसके गुण होने, डायरी लेखन में गुण होने आवश्यक है। तो सबसे पहले है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता यानी कि हम सुबह उठते हैं तो हम सुबह की क्रिया का पूरे के पूरा दिन नहीं लिखते, परंतु सुबह से लेकर शाम तक हमें जो जो कार्य किए यानी कि हमें कोई अच्छी बात घटी हो और अच्छे विचार आए हो और या किसी बात ऐसी हो गई हो तो कि क्रमबद्धता सुबह से लेकर शाम तक हमें जो क्रिया की हो वो डायरी में सबसे पहले लिखेंगे। तो कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, सुबह से उठकर शाम तक। हम कभी भी शाम में जो घटना हुई वो पहले लिखे और सुबह वो हुई वो पहले लिखे, ऐसे नहीं।
सबसे पहले उठकर सुबह उठकर हमें कोई अच्छी बात हो या अच्छे कहीं कुछ नए सीखा हो या कुछ ऐसी घटना घटी हो जो दुखद, तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। बाद में हमें जो जानकारी हुई ऐसे क्रम से सुबह से दोपहर और शाम, इन तीनों के बाद यानी कि सुबह से लेकर शाम तक इस क्रम में यानी कि क्रमबद्धता में डायरी लेखन करना चाहिए। दूसरा है कि उसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। कि डायरी लेखन करते समय हमें क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो कि उसमें जो हम डायरी में लिखते हैं उसका विवरण यानी कि संक्षिप्त होनी चाहिए, टूक में लिखना चाहिए कि वो पूरी सारगर्भित यानी कि पूरी की पूरी जानकारी। हमें सुबह उठे और ब्रश किए, फिर नहाने गए, फिर हमने कोई कार्य नाश्ता किया, ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए, परंतु सारगर्भित उसके सुबह से लेकर हम सुबह उठे और बाद में ये सब मुझे ऐसी बात आज सुबह ही पता चली कि उससे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, या मुझे ये सुबह उठकर कोई ऐसी दुखद घटना हुई कि जो हमें जीवन भर याद हो, तो कि ये ऐसी बात, तो कि डायरी सबसे पहले तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। हमने अगले पहले पॉइंट में लिखा कि क्रमबद्धता हो, सुबह से लेकर शाम तक जो क्रिया हुई वो हम क्रम में लिखते हैं। दूसरा है कि उसमें लिखा गया विवरण जो हम उसमें लिखते हैं कि हमने पूरे दिन में, वो संक्षिप्त पूरे टूक में लिखना चाहिए। सुबह से ब्रश से लेकर ऐसे नहीं, परंतु जो हमें अच्छा लगा हो, जो हमें कुछ सीख मिली हो या कुछ ऐसी बात हुई हो जो हमें हमेशा के लिए जब डायरी पढ़े तो हमें ये बात हमारे मन में फिर अंकित हो जाए कि हमने याद आ जाएगा, यह इस दिन इस तारीख को हमने ऐसे सुबह के समय वो लोग आए थे और उसने मुझे ऐसा बताया था। ऐसे टूक में सारगर्भित यानी कि संक्षिप्त में वास्तविक हो, और ऐसे ही नहीं कि जो मैंने अपने मन में आए वो लिख दिया, ऐसा नहीं। वास्तविक यानी कि जो कोई अच्छी बात, एग्जाम्पल दूँ तो आपको किसी व्यक्ति से मिलना हुआ और उससे आपको कुछ अच्छी बात कही होगी और आपको दिमाग को अच्छी और आपको अच्छी लगी हो और आपको उसमें से कुछ प्रेरणा मिली हो, तो आपको वो बात वास्तविक लिखनी चाहिए। अपने मन में जो आए वो नहीं लिखना चाहिए, वास्तविक हो ऐसी बात ही लिखनी चाहिए। तो पहला है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, उसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त यानी कि टूक में, उसका सारगर्भित हो, पूरे के पूरे नहीं लिखनी है, परंतु जो हमें अच्छा लगा हो, जो कुछ हमें भविष्य में याद रहे ऐसी बात ही लिखनी चाहिए जो वास्तविक हो। तीसरा है कि डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। कि किसी भी स्थान यानी कि आप कहीं भी हो उस स्थान में, तथ्य, तिथि यानी कि जो समय है, सबसे पहले हम डायरी लेखन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो कि सबसे पहले हम दिनांक यानी कि तारीख लिखेंगे, फिर वार लिखेंगे कि कौन सा वार है, और फिर हमें जो भविष्य में ये वो डायरी पढ़े तो हमें याद होनी चाहिए कि कोई हमें मिलने आए तो वो समय भी लिख सकते हैं। तो कि तिथि, क्या आज कौन सी तिथि है, 11 से 12 से, तो क्या आज तिथि, दिनांक, वार या घटना कि किस घटना घटी थी इस दिन, तो कि वो घटना का तथ्य यानी कि सच थी कि नहीं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। कि डायरी लेखन की शुरुआत हम सुबह करें तो हमें सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, बार लिखेंगे और आज कौन सी तिथि है वो लिखेंगे, और बाद में डायरी लेखन की शुरुआत करेंगे और उसमें लिखा हुआ उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि आज की इस तिथि को, कि आज छठ के दिन कि हमें कि ये पाँचम के दिन हमें ये वो लोग मिलने आए थे और उसने ये बताया और मुझे उससे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसी कोई भी, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दे रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी ऐसी तिथि, घटना कि किसनी घटना घटी थी इस तिथि के दिन, तो क्या है कि उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है डायरी में। अगला है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावे टिप्पण, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कि डायरी लेखन हम करते समय हमें आलोचना यानी कि किसी भी हमें
आलोचना यानी कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, बनावटीपन कि जो हम हमारी जात से हम बनावटीपन से नहीं लिख सकते, जो काल्पनिक है वही लिख सकते हैं। चित्रात्मक जो हमारे मन में चित्र विचित्र जो विचार आते हैं वो नहीं लिख सकते। अनावश्यक विस्तार से, जो विस्तार डिटेल में नहीं तो कि अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। तो कि ये डायरी लेखन करते समय इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि जो घटना घटी है वो क्रम में लिखनी चाहिए। इनमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त यानी कि टूक में हो, सारगर्भित हो और वास्तविक हो, कि सच ही बात हमें ये हमारे मन में आई वो बात नहीं लिखनी है, परंतु जो घटना घटी है उस टूक में उसका सार निकाल कर टूक में संक्षिप्त में उस घटना का विवरण करना चाहिए। डायरी लेखन के में स्थान, किसी भी स्थान में तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय हमें आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से हमेशा बचना चाहिए। तो ये उनकी विशेषता थी। अब हम देखेंगे डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन से हमें क्या लाभ होता है? तो डायरी लेखन से हमें अनेक लाभ होते हैं। तो पहला है कि इससे जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आप अभी से ये डायरी लिखते हो या को 5th में या 6th में से डायरी लिखने की शुरुआत आपने की होगी, तो आप अभी कभी ये आप फ्री होंगे तो डायरी खोलोगे तो आपको उस बात का संस्मरण यानी कि वो बात ताज़ा होगी कि आपको तुरंत याद आ जाएगी कि ये 23 तारीख को मैंने ये बात आपने लिखी होगी कि डायरी में कि 23 तारीख को मेरे मामा या मासी आए थे, उसने मुझे ऐसे बताया था। तो वो बात हमें मनन चिंतन करेंगे, वो बात हमें याद आएंगी, उसके ये सारे दृश्य हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और कुछ ऐसी घटना घटी होगी तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा दृश्य जो डायरी पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने अंकित हो जाएगा। तो इससे जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो कि डायरी में जब हम लिखते हैं तो जब हम बड़े हो जाते हैं या फिर कभी फ्री होते हैं तो हम डायरी खोलकर पढ़ेंगे तो हमें वो सारी बात याद आ जाएंगी। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है कि हमें कभी भी उसी हमारे जो गलती करते हैं तो कि वो भी हम बच सकते हैं कि डायरी में उसका उल्लेख रहता है कि हमने आज कौन सा किसी कारण दिन भर जो कुछ अच्छा किया या बुरा किया। हम डायरी लिखते हैं तो आपने डायरी लिखनी शुरू की होगी और अब करोगे तो आप दिन में जो कुछ किया हो वो लिखेंगे, अच्छा किया हो तो अच्छा और बुरा किया हो तो बुरा। जब आप डायरी पढ़ोगे तो आपको यह एहसास होगा कि वो धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है कि हमने ऐसी गलती की और अब मैं ऐसी गलतियों से बचना चाहूँगा। तो कि ये डायरी से तथ्यों का उल्लेख तो रहता है कि जो हम बात करते हैं उसका उल्लेख तो रहता है। इसी कारण व्यक्ति जो दिन भर कुछ अच्छे काम किए हो वो भी हम लिखते हैं डायरी में और कुछ बुरे काम किए हो वो भी हम डायरी में लिखते हैं। तो उससे धीरे धीरे हमें बुरे काम किए होंगे वो धीरे धीरे इन बुराइयों से हम बचे जा सकते हैं। अगला है कि डायरी ही ऐसा दस्तावेज है कि हमारे जीवन का ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। कि डायरी से हमें क्या लाभ होता है कि डायरी एक ऐसा हमारा दस्तावेज है कि जो हम कभी भी बड़े हो जाए किसी भी इसे पढ़कर व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तियों के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। कि हमें जो कुछ मैंने आगे में बात की ना कि डायरी से पढ़ने से हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज हमें स्कूल में आपने डायरी लिखी हो, डायरी लिखनी शुरू की हो और स्कूल में आपको कोई ऐसी बात सीखने को मिली जो आप डायरी में लिखोगे तो और बड़े हो जाओगे और बाद में डायरी को खोलोगे तो वो उसे पढ़कर व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तो कि हमने ये अनुभव किया था। आप किसी पिकनिक में गए हो और उसका आनंद आप डायरी में लिखोगे तो वो सारे मित्र जो बड़े हो जाएंगे और अलग अलग मित्रों से
रहोगे तो जब बड़े होगे तो आप अपनी डायरी पढ़ोगे तो आपको वो सारे मित्र याद आ जाएंगे कि जब हम 7th में थे या 8 में थे तब हम सारे मित्र पिकनिक में गए थे और सारे मित्र ने हमें ऐसा मज़ा किया था, जो आपके डायरी में लिखा होगा तो ये सारी बात आपको याद आ जाएंगी। उसका सारा दृश्य आपके सामने अंकित यानी कि खड़ा हो जाएगा और पूरे का पूरा मित्र आपको याद आ जाएंगे। तो कि डायरी लिखने से हमें अनेक लाभ होते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं तो कि घटित घटनाओं की जानकारी, जो घटना घटी है उसकी जानकारी हमें मिलती है। डायरी से तथ्यों का उल्लेख तो रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका भी उल्लेख रहता है और धीरे धीरे इन बुराइयों से भी हमें बचा जा सकता है। डायरी एक हमारा ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों, घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। और डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ पर हमने देखा कि डायरी एक शब्द हिंदी अंग्रेजी है और हिंदी में उसे दैनिकी या दैनंदिनी कहते हैं। तो कि डायरी लेखन की विशेषता देखी और लाभ देखा। ये दोनों प्रश्न, डायरी लेखन की विशेषता और लाभ, ये दोनों प्रश्न आपको 2-2 मार्क में पूछे जाएंगे। और डायरी का जो 1-1 मार्क ना प्रश्न है या MCQ में पूछे जाएंगे कि डायरी शब्द कौन सी भाषा का है, तो अंग्रेजी। और डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कि दैनिकी या दैनंदिनी। ये दोनों प्रश्न आपको MCQ के रूप में और 1-1 वाक्य के प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं। और डायरी लेखन की विशेषता या लाभ वो आपको 2-2 मार्क के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे डायरी लेखन के उदाहरण। डायरी लेखन के उदाहरण कैसे हैं, तो कि अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। जब आप डायरी लिखते हो और अभी कभी भी आपने स्कूल चेंज करनी हो, तो अब नए स्कूल में जाओगे, विद्यालय यानी कि स्कूल, तो नए स्कूल में जाओगे तो पहले दिन की घटना, आपको पहले दिन का घटना कैसी, पहले दिन जब आप स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट नए आए हैं अगले स्कूल से अपने स्कूल में, तो उस स्कूल का पहला दिन, इस दिन तो लॉकडाउन था इसलिए आप सब स्कूल में नहीं आ सके, लेकिन आप स्कूल में पहले दिन आए तो आपको पूरा दिन कैसा लगा, तो वो आप डायरी में कैसे लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जिस दिन हमारी स्कूल का ओपन हुई यानी कि स्कूल खुली, तो उस दिन हम डायरी में लिखेंगे कि आज, हाँ यहाँ पे लिखा है कि 7 अगस्त 2000 यानी कि 2010 जामनगर, या आप कोई भी सिटी, यहाँ पे राजकोट भी लिख सकते हो। तो आज यहाँ पर लिखा गया है कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी कि मन में अनेक विचार आ रहे थे तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि फीस आदि जमा करने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में यानी कि नए स्कूल में आ गया हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि जब आप स्कूल में यहाँ पर हैं तो किसी भी स्टूडेंट का लिखा है, मैं आपको आपने किसी भी स्कूल में नए आए हो, यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ तो अपने स्कूल में जो स्टूडेंट नए आए हो उसने कैसा लगा हो, तो कि नए विद्यालय में पहला दिन था। विभिन्न प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे कि स्कूल कैसी होगी, उसके आचार्य यानी कि शिक्षक आचार्य कैसे होंगे, उसके शिक्षक कैसे होंगे और नए स्टूडेंट कैसे होंगे, ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मेरे स्कूल का 9 बजे में पिताजी के साथ स्कूल में नए स्कूल में गया। उसके स्कूल का नाम था आदर्श मंदिर। आचार्य कक्षा में जाने से पहले उन्होंने मुझे प्रधानाचार्य कक्ष में जाने से पर मुझे उनसे कुछ प्रश्न किए। उससे हमें जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो किए, जिसके उत्तर से मैंने जो उसने प्रश्न मुझे किए मैंने उनके सारे उत्तर दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट यानी कि उसे संतोष हुआ। उन्होंने मुझे प्रवेश दे दिया। उसके स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया और वो एडमिशन फॉर्म भरने के बाद उसके पिताजी ने फीस भी
जमा कर दी और जमा करने के बाद वह कक्षा में यानी कि क्लास में चले गए और क्लास में जाते ही अपने नए दोस्तों, अध्यापक या और आचार्य से मिलकर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं नए स्कूल में आ गया हूँ। मुझे ऐसा ही लगा कि वो जो पुरानी स्कूल थी मेरी, वैसी ही ये स्कूल है। जब आप पहले दिन स्कूल में आओगे तो आपको भी ऐसा डर महसूस होगा कि शिक्षक कैसे होंगे, नए दोस्त कैसे होंगे, स्कूल का वातावरण कैसा होगा, ये सब आपके मन में विचार आए होंगे। तो वो सब भी आप डायरी में जो डायरी लिखते होंगे तो ये सब डायरी में लिखोगे। तो जब आप अपनी डायरी खोलोगे और पढ़ोगे तो तब आपको ये सारा जो बात है वो याद आ जाएगी और सारी की सारी बात आपको सामने खड़ी हो जाएंगी और आपको ये स्कूल में पहले दिन का जो आनंद, जो आपको सीखने मिला नए नए दोस्तों से और शिक्षक के साथ, वो आपको आपकी डायरी में लिखी होगी। तो आप पढ़ोगे तब आपको खूब आनंद आएगी। अगला है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। कि वार्षिक परीक्षा हो और एक दिन पूर्व, एक दिन पहले का अनुभव अपनी डायरी में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो कि 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए थे परंतु नींद ही नहीं आ रही थी। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर और ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। अब बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटाने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ये था वार्षिक परीक्षा। जब आप डायरी लिखते हो और अपनी परीक्षा के अगले दिन यानी कि आपके जो पढ़ रहेंगे वो आप डायरी में लिखोगे और बाद में जब वेकेशन में ये डायरी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि विज्ञान का पेपर था कि वार्षिक परीक्षा में, तब मैंने 1 बजे तक पढ़ाई की। मैंने सब सारी पढ़ाई तो कर ली थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विषय की परीक्षा थी, इसीलिए मैंने सब रिवीजन कर लिया था। फिर भी मुझे अजीब सा भय यानी कि मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और मुझे जगा हुआ देखकर कहा कि अभी तक तुम जाग रहे हो। और फिर वह बिस्तर पर लेटने, फिर मैं सो गया और बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। आपको भी ऐसा ही हो रहा होगा। जिस विषय में आपको डर हो, जिस विषय का पेपर आपने पढ़ लिया हो, विज्ञान का हो, मैथ्स का हो और इंग्लिश का हो, का आपने पूरा रिवीजन कर लिया हो, फिर भी आपको मन में अंदर भय रहता हो कि कैसा पेपर होगा, सब कुछ आएगा या नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा है वो ही आएगा या बाहर से कुछ आएगा। और आपको ऐसे ही भय में नींद नहीं आती और ऐसे ही पढ़े पढ़े आप फिर उसने कहा कि मैं टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने फिर मैं पलटने लगा, यानी कि मैं फिर उसे उथल पुथल पेश करने लगा और थक कर मैं कब मुझे बिस्तर पर पड़ गया और कब मुझे नींद आ गई उसका पता भी नहीं चला। तो आप ये सब डायरी में लिखोगे कि विज्ञान का पेपर था और उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने 1 बजे तक पढ़ाई की और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फिर हर बुक के पन्ने इधर उधर पलटाने लगा था और थोड़ी देर बाद थक कर मुझे कब नींद आ गई उसका पता नहीं चला और उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा आप सब कुछ डायरी में लिखोगे और जब बड़े हो जाओगे और डायरी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, जब मैं 8वीं कक्षा में था तब वो विज्ञान का पेपर था, उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सारी पढ़ाई तो कर ली थी परंतु फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए डर के बारे तो वो सारी बात डर की बात थी जो उसका विज्ञान का पेपर था, वो सारी की सारी बात आपको ताज़ी हो जाएगी, आपको याद आ जाएंगी। तो डायरी के पढ़ने से हमें ये सारे लाभ हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का है PDF, इस चैप्टर में हमने पत्र एवं डायरी में पत्र का और डायरी का जो प्रश्न है वो मैं आपको PDF द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू।